नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डे टीवी। मैं हूं आपके साथ भावना रावत। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के प्रांत संगठन मंत्री सुनील कुमार जिला प्रवास के क्रम में गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने अपने गाजियाबाद प्रवास में सभी विकास खंडों के विभिन्न ग्रामों में प्रवास किया और किसानों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने किसानों के नलकूप के विद्युत शुल्क को माफ करने, किसानों के गन्ने बकाये का तुरंत भुगतान कराने, निराश्रित गोवंश के समुचित प्रबंधन व चारे की व्यवस्था आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सुनील कुमार ने जिला प्रवास के दौरान शुक्रवार को संस्था के गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। अब समय आ गया है कि सरकार अपने इन सभी वादों को पूरा करे। कार्यक्रम में संस्था के प्रांत कोषाध्यक्ष ओंकार त्यागी, जिलाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, जिला कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश, महानगर अध्यक्ष महेश वाइट, महिला प्रमुख मीरा चौधरी, युवा प्रमुख चिराग चौधरी, नगर महामंत्री दिव्यांश आदि भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं गाजियाबाद से अजय रावत की रिपोर्ट। देखते रहे इंडिया डे टीवी। सुनील कुमार, प्रांत संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ, मेरठ। आज आपकी बैठक का आयोजन हुआ गाजियाबाद, किस संबंध में आपने रखा है बैठक? किस संबंध में बैठक किया? बैठक तो ये वैसे एक तो रूटीन और अपना प्रवास था और किसान जो बजट के संबंध में भी जो किसानों से वार्ता चर्चा और जो सरकार ने भी जो मैनिफेस्टो में लिखा था माननीय योगी जी ने सरकार बनने से पहले कि हम बिजली फ्री करेंगे, तो अभी बिजली फ्री नहीं। निराश्रित पशु गांव-गांव जा रहे हैं तो यही विरोध है कि दिन में काम करें, रात को फसल में खाएं, तो उनकी भी समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। जो कुछ गौशालाएं बनाई हैं तो उनमें दुर्दशा है, वो प्रशासनिक अधिकारियों की कमी के कारण हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को एहसास पूरा नहीं कर रहे हैं और जो वादा था उनका फ्री बिजली का, तो फ्री बिजली का अभी नहीं हो गया और इससे देखो क्या अगले बजट अब आ गया है। बजट से पहले उम्मीद थी और भारतीय किसान संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित करते हुए ज्ञापन भी दिए थे सभी जिला केंद्रों पर पूरे प्रदेश में, लेकिन अभी वो फ्री नहीं हुआ है। और अभी मीटर भी किसानों में आक्रोश है। जो मीटर बिजली के मीटर 12 पर नहीं लगने चाहिए, तो इससे परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। किसानों में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से या संदेश देना चाहते हैं कि इसको मीटर 12 पे बिजली के जो 12 हैं वहाँ से मीटर तुरंत हटाए जाएं। जो लग गए हैं उसमें अधिकारी मीटर लगाने के नाम पर भी मनमानी कर रहे हैं, उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। आक्रोश बहुत है, वो आक्रोश कहीं सड़कों पर या उस पर ना आ जाए, तो उसको देखते हुए करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर महेश कुमार वाइट, महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आज इसी बैठक का आयोजन हुआ है गाजियाबाद में, किस संबंध में रखी है बैठक? इसमें मुख्यतः 3 हमारे वो भी रहे हैं मुद्दे। मेरा कहना यह है कि सरकार कोई भी हो, अपनी हो दूसरी हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो भी मैनिफेस्टो सरकार लाती है तो उसमें जो वो लिख रही है, जो कह रही है जनता के लिए, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है, तो उन पर उनको अमल करना चाहिए। अब जैसे उसमें कहा था इन्होंने मैनिफेस्टो में कि जो किसान हैं उनके नलकूप की जो बिल है वो पूरे माफ़ होंगे, लेकिन उसमें अभी आधे ही माफ़ हुए हैं। तो उसके लिए भी हमने उस दिन धरना दिया था डीएम साहब के यहाँ पे, ज्ञापन भी दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम। तो आज भी उसी संबंध को लेकर एक बैठक थी। दूसरा मुद्दा ये है जो निराश्रित पशु हैं जो खुले घूमते हैं। अब किसान जो फसल बोते हैं, फिर पता लगता है 10 दिन बाद 20 दिन बाद उसमें जानवर घुस गए तो आधी से ज़्यादा फसल वो ख़राब हो गई। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए, उससे भी छुटकारा पाना चाह रहे हैं। दूसरा इसके अलावा है गन्ने का भुगतान, वो भी थोड़ा जैसे कमिटमेंट हुए थे या जैसे सरकार ने बोला था कि आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, किसानों को 14 दिन में या 15 दिन में हम कर देंगे भुगतान, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो उसको भी थोड़ा सा सोचने का विषय है, उसी के संबंध में अभी विचार गोष्ठी थी। भाई जी, आपने देखा होगा कल सरकार का बजट आया, आप किसान संघ से जुड़े हुए हैं, क्या बजट को देख के किसान का कितना लाभकारी है बजट?
नहीं, देखिए ये तो सच बात है कि और सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में बातें हो रही हैं, सुनी जा रही हैं, किसानों के लिए काम भी हो रहा है। हमारा किसान संघ काफ़ी काम भी कर रहा है। मेरे ख्याल से लगभग 50 लाख के आसपास हम लोगों के वो भी सदस्य काम कर रहे हैं पूरे देश में, तो काम बहुत हो रहे हैं। बस ये है कि सुनवाई थोड़ी जल्दी हो जाए तो और अच्छा काम होगा, तो किसानों को तो फायदा हो ही रहा है। मोदी सरकार को 8 साल पूरे होने लगे। कैसा देखते हैं मोदी सरकार के कार्य? ये तो बहुत ही अच्छा है। अब 8 साल पूरे, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल और पूरे हों, आगे 20 साल हो रहा है, तो लोगों की सुनी जा रही है, लोगों की समस्याएं हल हो रही हैं, अच्छे कार्य हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ये तो अच्छी बात है। हम दुआ करेंगे आगे भी सरकार रहे, बनी रहे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है, हिंदुओं को लेके जो है आपकी मांग है, इसलिए बताइए। बोल। मांगेराम त्यागी, भारतीय किसान संघ, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद। हमने कॉन्फ्रेंस इस वजह से बुलाई है, हमारे कुछ तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि अलीपुर गांव और सुंगरपुर का सर्किल रेट बहुत कम है और सरकार कभी भी अखबार कर सकती है, कुछ नहीं मिलना उसमें, किसान लुट जाएगा। एक बिजली की जो लाइनें हैं वो जर्जर हालत हो चुकी है, उनकी जंग लगा हुआ है, उनके 20-20, 30-30 साल पुराने तार खींचे हुए हैं। कई बार मांग कर चुके मुख्य अभियंता से, लेकिन सुनवाई नहीं कर रहे, लाइन को नहीं बदलवा रहे। एक आश्रित पशु वो खेती को उजाड़ रहे हैं, बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिन में खेत में काम करे, रात को पहरा दे किसान, ये स्थिति बन रही है। और गन्ना पेमेंट 14 दिन का वादा करा सरकार ने, लेकिन रुका हुआ है, किसान को गन्ना पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। ट्यूबवेलों के बिल पूरे फ्री करने चाहिए, आधा बिल है, हाफ बिल करा सरकार ने, जबकि अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम किसान की ट्यूबवेल का फ्री बिजली करेंगे, लेकिन वो किया नहीं उन्होंने। ये मुद्दे थे हमारे। मेरा नाम ओंकार त्यागी है और मैं मेरठ प्रांत में कोषाध्यक्ष हूँ। आज बैठक का आयोजन हुआ है, इस संबंध में लेकर हुआ है। आज हमारे सेंट्रल मंत्री जो है माननीय सुनील जी, इनका आज जिले में प्रवास था। संघ की दृष्टि से प्रवास चलते रहते हैं, हर जिले में हो रहा है, तो अलग अलग किसानों से जाके जो है उनकी समस्याओं को लेकर अपने किसान संघ की संगठन की दृष्टि से उनको अपनी बात रखना, ये मुद्दे आज थे। आज बहुत सारे गाँव का दौरा किया है और दौरे में जो वार्ता हुई है उनमें सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है तो बिजली का है। बिजली का जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, भाई हम किसानों को 12 के लिए फ्री बिजली देंगे, लेकिन वो फ्री अभी तक हुई नहीं है। किसान संघ ने पिछले दौरान जो अपना ज्ञापन भी दिया था, उनके याद दिलाया था कि भाई आपने जो वादा किया आप उसको पूरा करिए। दूसरा, जो जर्जर हालत में बिजली के है तार, उनके लिए भी बार बार हमारे अध्यक्ष जी देते रहते हैं, उन पर भी कोई अभी काम नहीं हुआ है। दूसरा, मोदी नगर मिल पड़ता है, उसका गन्ने की पेमेंट का भी बहुत लटका पड़ा है, पेमेंट हो नहीं रही है। और जो निश्चित आवारा मतलब एक तरह के आवारा पशु कहते हैं हम, तो वो भी फसलों को बहुत उजाड़ रहे हैं। उनका भी जब चुनाव चल रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सबसे पहले इसी पे काम करेंगे, लेकिन वो भी वादा भी पूरा नहीं हुआ। 30 रुपये रोज़ दे रहे हैं, 30 रुपये में उसका पशु का कोई काम चलने वाला नहीं है। तो दूसरा ये है कि अब आजकल क्या है कि जलवायु हमारी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जैसे आदमी का दिनचर्या वो ख़राब हो गया, ऐसे ही जलवायु का ख़राब हो गया। बेमौसम बरसात हो जाती है, किसान की मार पड़ती है, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। जबकि सरकार ने यह वादा किया था कि हम 2022 में किसान की फसल का मूल्य दुगना करेंगे, उस पर काम हुआ, लेकिन किसान की लागत कितनी बढ़ गई, डीजल कहाँ पहुँच गया, क्योंकि डीजल से बहुत खेती होती है और पेट्रोल भी यूज़ होता है। पेट्रोल जो है अपना उसमें यूज़ होता है दवाइयों में। तो इनको लेकर जो है ना, अभी सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया नहीं है और किसान संघ ने इनको बार बार इनकी बात जो है अपने घोषणा पत्र में जो कहते हैं याद दिलाते रहते हैं अपने ज्ञापन के माध्यम से, और आगे भी याद दिलाते रहेंगे कि भाई अपने आप वादा पूरा करिए।
लेकिन पिछली सरकारों के मुकाबले इन सरकारों में बात सुनी जा रही है, काम हो रहा है पर थोड़ा स्लो चल रहा है, हो तो रहा थोड़ा स्लो चल रहा। तो हमारा तो ये इनसे निवेदन है, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, भाई किसानों के हित में आप काम करिए। नमस्कार, मैं मीरा चौधरी, महिला मुफ्त के पद पर आज मुझे बताया गया है कि मेरे पहली बार तो आज मुझे पता चला है कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात की है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, महेश भाई जी ने, मंत्री महोदय, कोषाध्यक्ष जी ने, मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ कि पहले कहते जय जवान जय किसान का जो नारा लगता था, इस समय किसान कितना परेशानी में है, इतनी ज़्यादा धूप में जो काम कर रहा है। हम घरों में बैठे हैं, या कहते हैं, कहावत है कि सूखे में तैरना बहुत आसान है। कोई बाहर निकल के काम उनकी तरह करके देखे, किसानों की तरह फसल उगा के देखे, तब पता चलता है कितनी कष्टों में वो फसल उगाता है। हमारे बच्चे हैं घरों में, छोटे छोटे फास्ट फूड मांग रहे हैं। अगर वो सोच रहे हैं फास्ट फूड जैसी चीज़ अगर किसान वही बनाता है, आपका गेहूं से ही बनता है वो फास्ट फूड, इसलिए आप ये देखिए कि आप अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। अगर हमारे किसान तकलीफ़ में रहेंगे तो उससे हमें ही नुकसान है, हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को नुकसान है। जिस तरह से वो खेती कर रहे हैं, अब उनके लिए जो मैनिफेस्टो में सरकार ने अपना वादा किया था, मैं फिर से उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने मैनिफेस्टो को पूरा करते हुए उनके घरों का नहीं, एटलीस्ट उनके जो ट्यूबवेल्स का वो है रेंट है, बिजली का जो क्या है बिल, वो माफ़ कर दीजिए। क्योंकि वो अपने घरों का माफ़ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो केवल उसी बिल को माफ़ करने के लिए कह रहे हैं जो पूरे विश्व को खाना दे रहे हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो फ़ायदा कर रहे हैं जिसमें हमारे पूरे संसार का सुख है।